हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश की तैयारी इस समय चल रही होगी बोर्ड की, बट फिर भी मैं बीच बीच में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो आपके रिक्वेस्ट पे मैं पिछले 10 साल से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी समझ लो। दिस पेपर जो भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा 100% आपको उसको करना है, क्योंकि ये सिलेक्टेड किया गया है पास्ट 10 ईयर सीबीएसई फिजिक्स क्वेश्चन पेपर से, दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, दोनों को हमने लिया हुआ है और इनको देखो, इनको नोट्स बनाओ, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करो। ठीक है, और ट्रस्ट, ऑब्वियस सी बात है, ट्रस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि लॉट एंड लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं और ज़्यादातर वीडियोस यूट्यूबर्स मतलब जनरल स्टूडेंट्स भी बना रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, किस पे नहीं। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नया टॉपिक कोई भी नहीं पढ़ो। ठीक है, कोई भी न्यू टॉपिक मत पढ़ना एग्जामिनेशन से पहले। और चलो देखते हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हमारे पास है 1 to 6 क्वेश्चन। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप चलोगे आप देखोगे मैंने क्वेश्चंस को और कम कर दिया है, लेकिन सिंस इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें अलग अलग वेरिएशंस के आते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐड किया है। एनीवेज आप देखो, सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन एट डिफरेंट पॉइंट, डाइपोल की बातें, वेन डी ग्राफ जनरेटर आप यहाँ से काट सकते हो। वेन डी ग्राफ जनरेटर नहीं है, अभी मैंने बताया कि एक्चुअली लास्ट 10 ईयर से मैंने क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैट के दे रहा हूँ, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर अब सिलेबस में नहीं है, उसे आपको नहीं पढ़ना है। बाकी फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो पॉइंट है दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। अगला आपका डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें आप सीरीज एंड पैरेलल, आप इसके लिए थियरी पार्ट भी वॉच कर सकते हो। देखो प्लेलिस्ट में आपके पास 12 थियरी पार्ट है, वहां पे आप सारे थियरी को एक बार देख सकते हो। अगला आपको कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट और उसकी वर्किंग ये याद रखना। सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है, उसे नहीं करना है। ठीक है, टोटल 12 क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट में जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिसमें से एक तो आउट ऑफ सिलेबस ही है, तो आपको सिर्फ 11 करने हैं। आई मीन ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो 100% आपको करने हैं। गॉस थ्योरम और एप्लीकेशंस आपको करने हैं। बार बार कह रहा हूं आप थियरी पार्ट जाओ, थियरी में सारी चीजें अवेलेबल हैं। कुलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। टॉर्क पूछा जाता है, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो 13 to 16, इसके बाद करंट का क्वेश्चन है, तो आप देख लो। आपको एक तो एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ और मेटालिक प्लेट इन बिटवीन, इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं सीरीज पैरेलल के, तो वो देख लेना। दूसरी चीज डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और उसका एक्सप्रेशन निकालना है। वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स का भी आ जाता है कई बार। और डाइलेक्ट्रिक और डिफाइन टर्म पोलराइजेशन वेक्टर और डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। फिर से बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बाय प्रोफेशन मैं टीचर ही हूँ। ठीक है, तो मैं रेगुलर एक टीचर हूँ, तो मैं जानता हूँ, इनफैक्ट बच्चों से भी मैं मिलता हूँ, बच्चों को ट्रेन करता हूँ, तो हमारे जो गाइडेंस है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको लगता है नहीं हमें ऑलरेडी कोई और क्वेश्चंस करने हैं, तो गो फॉर दैट। अभी बताया ट्रस्ट मेन फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। अगला देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप देख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको ही पता बहुत ज्यादा पूछा जाता है। I=NAEVD का डेरिवेशन, ओम्स लॉ, कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, या एक ऑप्शन मैंने दिया है, अगर आप ईमेल एड्रेस भेजते हो और सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो मैं आपको इसका PDF फॉर्मेट भी आपको मेल कर दूंगा। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर कोडिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सर्किट विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर,
कब, जब एन आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड सीरीज। तो मैं इसको बार बार रीड आउट नहीं करना चाह रहा हूँ, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो या पीडीएफ कॉपी के लिए आप बोल सकते हो। इट्स फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, हम कोई चार्ज, ये एक फ्री ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल्स हम प्रोवाइड करें, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। किरचॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो 8 to 10 में आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, किरचॉफ लॉ वहां से डिडक्ट करना आ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज निकालना आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर के दोनों केसेस आ जाएंगे। दोनों केसेस मतलब एक तो कंपेरिजन और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। आप देखो इन पे न्यूमेरिकल, जो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल करने आपको एग्जाम से पहले, वो भी मैंने न्यूमेरिकल वाले हिस्से में दे रखा है, तो आप वो भी वीडियो जरूर वॉच करो। अगला आपका इसमें वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, इसका भी न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायो सवार्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस हैं, एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन लॉन्ग, अच्छा ये पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर और एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूं, बिकॉज आप इस समय इंग्लिश की तैयारी कर रहे होगे, तो मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। एनीवेज पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेल कर ही दूंगा। और कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 साइक्लोट्रॉन इट इज़ अ डिवाइस, अच्छा क्वेश्चन है, इसके ये सारे पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। टाइम पीरियड निकालना भी पूछेगा इसमें, ठीक है। और ये भी पूछ लेता है क्यों इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आपको देखना होगा, सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला है। पहले क्या था, वो 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन रहता था, बट अब 5 मार्क में 2-3 पॉइंट 2-3 क्वेश्चन है, इसका मतलब 5 मार्क है ही नहीं। वो जो 5 मार्क के लास्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअल में 3-4 क्वेश्चन के पार्ट हैं जो 1-1, 2-2 या 3 मार्क्स के हैं। तो इसीलिए आप कोई भी डिवाइसेस जब आप पढ़ोगे तो उसकी हर चीजें लेकर चलोगे। सिमिलरली देखो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर करता है, अलग अलग केस है, इंपॉर्टेंट है। अगला ये देखो, ये ज्यादातर बच्चे अवॉइड करते हैं इस क्वेश्चन को, बट आपको अवॉइड नहीं करना है, बोर मैग्नेट्रॉन, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट और हॉर्ट्स में भी आ जाते हैं बिकॉज इट इज अ यूनिट। अगला ईएमआई में आप देखो लेंज लॉ है, फराडे लॉ है। लेंज लॉ का एक्सप्लेनेशन मोशनल ईएमएफ पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो हम न्यूमेरिकल पार्ट में बताएंगे। बाकी थियोरेटिकल पार्ट आप जा सकते हो, देख सकते हो। एडी करंट, उसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये एक्सप्लेन वर्किंग जो है ये एप्लीकेशन ही एडी करंट का। अगला इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, 2 मार्क्स का हॉट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो हॉट्स एक्चुअली वो होता है जो लिस्टेड नहीं है आपके उसमें सिलेबस में, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं आपके टॉपिक को, ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल में भी जैसे 2 क्वेश्चंस को, जैसे आपने करंट और सेमीकंडक्टर का मिक्स क्वेश्चन कोई बना दिया, वो हॉट्स कहलाएगा। सिमिलरली आपको सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअल इंडक्शन। आप देखोगे आगे मैं क्वेश्चन को शॉर्ट किया हूं, बट जहां पे जैसे देखो जो 8 मार्क्स का जो बड़े बड़े हमारे चैप्टर्स हैं उसमें तो आपको ऑलमोस्ट 20 या 15 क्वेश्चन करने ही करने हैं, बट दीज आर दी सेलेक्टेड वन जो पास 10 ईयर से हमने लिया है। डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका नीड देखो, ये ईएम वेव में भी पूछता है, यहां पर भी पूछ लेता है। वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो अल्टरनेटिंग करंट में आपका मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ईएमएफ, करंट, इनका कन्वर्जन, इन पे न्यूमेरिकल। अगला करंट एंड फेजर डायग्राम जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है, सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ कैपेसिटर है। आरएलसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाओ, और रेजोनेंस किसे कहते हैं उसका कंडीशन लिखो, इसका डेरिवेशन करो। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आपका न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, क्यू फैक्टर भी इसी में आता है। डिस्टिंग्विश करना रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपीडेंस का। मैकेनिज्म ऑफ एलसी ऑसिलेटर, यहाँ याद रखना आपको सिर्फ क्वालिटेटिव करना है, यानी एक्सप्रेशन आपको नहीं करना है इससे, ठीक है। आपको सिर्फ क्वालिटेटिव करना है। पहले एक्सप्रेशन था लेकिन अब सीबीएसई ने क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली कर दिया, यानी बस वो जो एनसीईआरटी में आपके पास 4 फिगर हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसी के बेस्ड आपको एक्सप्लेन करना है। एनीवेज आप थियरी पार्ट को अपडेट करो, आप देखो इसमें इसी चैनल में आपको वीडियोज मिल जाएंगे सारे। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर, ये जो एवरेज पावर हम कोई केस का लेते हैं जैसे इंडक्टर या कैपेसिटर का, रेजिस्टर का हम कभी भी एवरेज पावर नहीं निकालते हैं।
अगला पावर फैक्टर है, इसके वेरियस केसेस पूछ सकता है। ट्रांसफार्मर लॉसेस पूछ लेगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसफार्मर और 5 नंबर का, ऐसा नहीं है। कई पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे लॉसेस क्या हैं, उनका उस लॉस को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो एंड सो ऑन। अगला ईएम वेव में देखो हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, ज़्यादातर बच्चे इसे छोड़ते हैं बट इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ पर कंसिस्टेंस नहीं था, रेक्टिफाइड क्या था, मैक्सवेल इक्वेशन। अगला ईएम वेव का प्रॉपर्टी, ये देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी 5 ईएम वेव का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉपर्टी का कैसे डिडक्ट करें, वेलोसिटी निकालो, ट्रांसवर्स नेचर प्रूफ करो, कंपेयर करो प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव एंड मैकेनिकल वेव्स। रे ऑप्टिक में देखो आपके पास मिरर फॉर्मूला, लेटरल शिफ्ट, टीआईआर, उसका एप्लीकेशन, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ साइन कन्वेंशन, लेंस मेकर फॉर्मूला, अलग अलग कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव का। अगला आपका इक्विवेलेंट फॉर दैट इज कॉम्बिनेशन का है, ये लेंस कॉम्बिनेशन हर्ट्स में आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो ये डिस्पर्सन के सारे केसेस हैं। ये हो गया हमारा प्रिज्म का फॉर्मूला, ये हो गया देखो इस डेविएशन एंगल का, ये मिनिमम डेविएशन एंगल का। सिमिलरली सिंबल्स का रे डायग्राम बताना आपको, इस पे देखो एक हमने एक नॉर्मल न्यूमेरिकल टच दिया है, उसे भी आपको करना है। डायमीटर को क्यों बड़ा रखते हैं, क्यों छोटा रखते हैं, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में दोनों ही रे डायग्राम 1.5 मार्क्स रखते हैं, तो रे डायग्राम आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगला वेव में आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वेरीफाई स्नेल्स लॉ बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, सैम्पल पेपर्स में भी इंक्लूड करा है, तो आप इसे प्लीज़ देखो। सैम्पल पेपर भी, सॉल्व सैम्पल पेपर भी, मैं बस अगला वीडियो सॉल्व सैम्पल पेपर्स का ही लाने वाला हूँ, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। कोहेरेंट सोर्सेज, YDSC सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में। डिफ्रैक्शन के बारे में, मैक्सिमा मिनिमा, ब्रूस्टर लॉ, लॉ ऑफ मेलेस पोलराइड और पोलराइजेशन ऑफ लाइट्स। डुअल नेचर में 1 to 6 क्वेश्चन मोर देन एनफ है, ठीक है। इसके साथ आपको न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि यहाँ पर डी ब्रॉगली पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का एक तो एक्सपेरिमेंट और आइंस्टीन का जो ग्राफ है, फिर से कह रहा हूँ ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। अगला सेमीकंडक्टर में देखिए, सेमीकंडक्टर में हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर, इसके बारे में एनर्जी बैंड और भी बहुत सारी PN टाइप्स, बैंड थ्योरी, ये सारी चीज़ें आप चाहो तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। देखो आपको ये 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ एंड फुल वेव 5 मार्क्स में आ जाते हैं ये। सिमिलरली 6 क्वेश्चन, सिमिलरली VI कैरेक्टरिस्टिक, कहीं भी सेमीकंडक्टर में VI कैरेक्टरिस्टिक अगर बोला जाता है, इसका मतलब ये होता है ग्राफ बनाना है, ठीक है। फॉर्मेशन 3 मार्क्स में आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन, तो 2 पॉइंट जरूर लिखना होता है, पोलराइजेशन और डिफ्यूजन। नहीं लिखोगे मार्क्स कटते हैं। नेक्स्ट आप देखो ये जो 9 to 13 है, इसे तो 100% करना ही करना है, स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि ये सारे एप्लीकेशन और जरूर आते हैं। जेनर डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं PNP नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा, PNP भी पूछ लेता है, ठीक है। कई बार वो NPN लिखता है, लेकिन कई बार PNP भी पूछ लेता है, ऑलवेज रिमेंबर। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन नंबर 11, अगेन ग्राफ कहीं ना कहीं 11 से 12 मार्क्स का ग्राफ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, तो ग्राफ आपको छोड़ना ही नहीं है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। और आपको इसमें एम्पलीफायर के रूप में आप जब पढ़ोगे, अच्छा ये आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि स्विच नहीं है, सिंस ये रिपीटेड है मैंने इनक्लूज कर दिया है, मैंने डिलीट नहीं किया है क्योंकि ये रिपीटेड है। तो आप एक बार जल्दी रफली देख लेना कि स्विचिंग एक्शन में ऑन ऑफ सैचुरेशन होता क्या एक्चुअली। अगला ऑसिलेटर को भी आपको सिर्फ क्वालिटेटिव पढ़ना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप नहीं जाना है, ठीक है। मैं वैसे तो CBSE ने ऑसिलेटर भी निकाल दिया, लेकिन सिंस ये 4th यूनिट में है तो कहीं ना कहीं हॉट्स क्वेश्चन बन सकता है, तो आप वो जरूर देखो। गेट आपको मालूम होगा 2 से 3 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है। अच्छा पहले रियलाइजेशन ऑफ गेट होता था यूजिंग डायोड, वो अब नहीं है, अब रियलाइजेशन ऑफ गेट यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो वो आप देख लेना। कम्युनिकेशन में देखो आपके पास 1 to 12 है और ये मोर देन एनफ है, जिसमें ब्लॉक डायग्राम, सारे ब्लॉक डायग्राम आपको रट जाने, क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम पे आएगा। न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर न्यूमेरिकल आ जाता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे न्यूमेरिकल आ जाता है, रेंज ऑफ एंटीना पे न्यूमेरिकल आ जाता है, पॉपुलेशन कवर्ड, ठीक है। यानी एनसीईआरटी में भी पीछे बहुत थोड़े क्वेश्चन है बट वो सारे लगाने। एनीवेज आप देख लो, ये आपको एक तो एक्सप्रेशन रेंज का निकालना, दूसरा रेडियो प्रोपागेशन, ग्राउंड स्पेस स्काई, तीनों सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इलॉबरेट करना, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही पढ़ना है। उसके अंदर ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो जो LSB USB दैट इज लोअर साइड बैंड अपर साइड बैंड की बातें पूछता है, डेरिवेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे न्यूमेरिकल आएगा 100%। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछता है, रिपीटर का रोल। और मैंने बोला है जो आपका पहले पेज में आपने देखा होगा, इससे पहले भी एक वीडियो आया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे पहले वाला वीडियो भी आप वॉच करो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कॉपी में होना चाहिए, यानी एग्जाम से पहले ये क्वेश्चंस आपके कॉपी में सेपरेटली नोट्स कॉपी में मिलना चाहिए, ठीक है। और आपको मैं फिर बोला हूँ PDF कॉपी अगर आपको चाहिए, ऐसा नहीं है सब्सक्राइब ही करना है, इट्स योर विश। अगर आपको लगता है हमारा इनिशिएटिव अच्छा है आपके लिए, थोड़ा सा लेट हूँ मुझे पता है, जो करंट बैच है उनके लिए लेट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी बच्चे 12th में आ रहे हैं उनके लिए मैं राइट टाइम हूँ। तो फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ 15 के पहले पहले मैं सारी चीज़ों को अपडेट कर लूँ, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करने से आपको क्या होगा, जो भी वीडियो 15 से पहले मैं डालूंगा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, अपने आप वो चीज़ें आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। और आप अपना ईमेल एड्रेस, क्लास और नाम के साथ मैसेज कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अभी के लिए यानी एग्जाम के लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ सभी सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल करा रखे हैं, जो 4 o'clock से 8 o'clock इवनिंग में अवेलेबल रहते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। और ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी मेंबर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स भी हैं जो गाइड करते हैं आपको, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप एक बार अपने नाम के साथ मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, मैं ऐड कर दूंगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना, और आगे नेक्स्ट वीडियो वॉच करते रहना। बाय बाय, दिस इज रवीश कुमार मिश्रा, दैट इज RK सर के नाम से जानते हैं बच्चे। तो थैंक यू।